क्या आपको पता है चांदनी चौक के ये किस्से? नहीं ना? तो चलिए मेरे साथ। हेलो, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? ये है मेरा एपिसोड 4 और उसका है पार्ट 1। और मैंने आपसे काफ़ी पुरानी बातें कही, बहुत सी बातें कही, लेकिन अभी मैं आपसे थोड़ा सा चांदनी चौक से आपको रूबरू कराना चाहती हूँ। चांदनी चौक वो जगह जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैं पली बड़ी। तो मेरी कविता का नाम रहेगा, नाम है चांदनी चौक से मेरा परिचय। अब चांदनी चौक से जो मेरा परिचय है वो परिचय मैं आपसे कराने वाली हूँ। तो लीजिए, ये कविता आपके लिए पेश है, आपको जरूर पसंद आएगी। तो सुनिए। चांदनी चौक जन्म स्थान मेरा, पैदा हुई धनतेरस को। दादा ने कहा धन की पेटी आई, खुशी में दावत दे दी। माँ ने मुझको बतलाया था। दादी कहती थी, पापा तेरे थे सिर्फ 1 साल के, कानपुर से जब दिल्ली आए। वो 1936 सन था, बात आजादी से पहले की। जॉइंट फैमिली थी हमारी, दादा दादी, बहुत से चाचा, मम्मी, पापा, बुआ और हम सारे बच्चे बहुत उधम करते थे। मस्ती, सिर्फ मस्ती। चलो चांदनी चौक पर लौटे वापस। ऐतिहासिक महत्व है इसका, पन्ने दर पन्ने पलट रहे हैं, स्मृति पटल पर तैर रहे हैं। कभी सोचा है चांदनी चौक कैसे नाम पड़ा? घंटे वाले हलवाई का घंटे वाला कैसे नाम पड़ा? चलो जान लो। अब ये कहती हूँ, शाहजहां मुगल बादशाह, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा ना, शाहजहां मुगल बादशाह जब वो आगरा से राजधानी पुरानी दिल्ली ले आया, नई राजधानी का अपने नाम पर नाम रखा शाहजहानाबाद। 1648 में लाल किले की तामीर करी, जहां आरा शाहजहां की बेटी ने लाल किले से फतेहपुरी तक बाजार डिजाइन कर डाला। सड़क के बीचों बीच, सोचिए जरा कितना सुंदर होगा, सड़क के बीचों बीच सुंदर नहर, स्वच्छ निर्मल पानी उसका एक ताल में गिरता था। चांद की रोशनी में गजब नजारा लगता था। बस इसी खूबसूरत हसीन नजारे ने नाम रखा दिया चांदनी चौक। सिर्फ 1650 अर्धचंद्राकार दुकानें थी तब। 40 फुट सड़क चौड़ी थी। राजघराने की सभी शॉपिंग यहीं से होती थी। शाही हाथी निकलता बड़ी शान से। मिठाई की दुकान वाला बड़े प्यार से मिठाई उसे खिलाता था। अब पड़ जाती है आदत ऐसे तो सबको, तो आदत पड़ गई उसको। वो रोज वहां रुक जाता था, गले की घंटी को बजा कर मिठाई की गुहार लगाता था। इसी घंटी की टंटन से घंटे वाला नाम पड़ गया उसका। अब आगे बढ़े, दोनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए आपको। अब आगे क्या हुआ? मुगलों का शासन खत्म हुआ तो ना नहर रही ना ताल रहा।
अंग्रेजों ने सड़क से इसको पाट दिया। ट्राम चलने लगी यहाँ पर, ताल हटा, घंटाघर बनवाया। घंटाघर तो तोड़ दिया, पर नाम अभी भी घंटाघर है। जामा मस्जिद की बात करें तो वो दरियागंज से कश्मीरी गेट जाती सड़क पर स्थित है। लाल किले से सीधी सड़क के आजू बाजू लाजपत राय मार्केट 2 हैं। लेफ्ट मार्केट होलसेल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, LED, वूफर, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, टूल्स सब ले लो यहाँ से। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ, दूर से। थोड़ा जो आगे जाओ तो सभी धर्मों के तीर्थ दिखेंगे। देखो, सभी धर्मों के तीर्थ दिखेंगे, कुछ दाएं और कुछ बाएं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, जैन मंदिर भी है यहाँ। सबसे पहले उल्टे हाथ पर दिगंबर जैनियों का लाल मंदिर, पक्षियों का अस्पताल यहाँ पर। यही सड़क पर डिब्बे वाले कैमरे से काला कपड़ा ढककर खींचते थे फोटो। ठीक बगल में है गौरी शंकर मंदिर। शिव की बड़ी पेंटिंग यहाँ पर बचपन से करती थी मंत्र मुग्ध मुझे। आज भी चित्रित है मन में। और एक मूर्ति बड़ी सी विष्णु जी की नाग शैया पर लेटे थे। उनकी नाभि से निकले कमल पर ब्रह्मा जी विराजे थे। पांव दबाती लक्ष्मी माता अभिभूत मुझे कर देती थी। चलते जाओ, कहां पहुंचे अब? उल्टे हाथ पर ही शीशगंज गुरुद्वारा पावन। यहाँ 1675 में गुरु तेग बहादुर जी का शीश औरंगजेब ने कटवाया। इस्लाम कबूल न करने पर उनके अनुयायी भाई मतीदास जी को भी लंबाई में आधा चिरवाया। ठीक फव्वारे पर जिसे अब भाई मतीदास चौक कहते हैं। ठीक बगल में है सुनहरी मस्जिद, बड़ी पुरानी, 1721 में बनी थी। बैप्टिस्ट चर्च भी है, इससे पहले है वो। बैप्टिस्ट चर्च भी है। सीधे हाथ पर प्राइमरी स्कूल भी है वहां पर। फव्वारे को पार कर आगे आ जाओ, सीधे हाथ पर आराधरी है। ठीक डॉक्टर माथुर के क्लिनिक के ऊपर उनका भी प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर। फतेहपुरी पर एक और मस्जिद, गली कूचे में बड़े छोटे कितने ही पूजा स्थान, गिनती करना मुश्किल है। गली कूचों कटरों का जाल यहाँ पर भूल भुलैया से कम तो न है। ऐसी सकरी गलियां एक बार में एक चले। 3 लाइब्रेरियां यहाँ पर, 3
लाइब्रेरिया यहाँ पर दुर्लभ किताबों का संग्रह तुम पाओगे। मारवाड़ी लाइब्रेरी बहुत पुरानी फर्स्ट फ्लोर पर स्थित है, गांधी ग्राउंड के पास, जो अब पार्किंग लॉट है। हार्डिंग लाइब्रेरी यहाँ पर, हरदयाल पब्लिक लाइब्रेरी नाम है अब उसका। सबसे बड़ी लाइब्रेरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। अनगिनत किताबें हैं यहाँ पर। यह है ठीक रेलवे स्टेशन के सामने। किताबों और स्टेशनरी का बाजार बड़ा, नाम है इसका नई सड़क। दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर जाने के। यहाँ के कई रास्ते हैं यहाँ पर जाने के। नई पुरानी सभी किताबें तुम्हें यहाँ मिल जाएंगी। सोना चांदी की बात करो तो दरीपा कालान में चले आओ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी यहाँ धड़ल्ले से बिकती है। कपड़ों की जो बात करें तो थोक विक्रेता के कटरे थोक में उपलब्ध यहाँ। शादी की सारी शॉपिंग तुम कर लो यहाँ पर। मोल भाव ना आता हो तो लुट जाने का पूरा स्कोप। बार्गेन बहुत होती है यहाँ पर। फिर ना कहना कल्पना ने बताया नहीं। मिर्ज़ा गालिब का जिक्र ना किया जाए तो दिल्ली का ट्रिप अधूरा है। मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए और 1869 में दिल्ली में गुजर गए। इनका जो असली नाम है वो था मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। और जब मैं इनकी बात कर रही हूँ तो मैं इनकी शायरी ना सुनाऊँ थोड़ी सी तो फिर नाइंसाफ़ी होगी बहुत। तो सुनिए। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। मिर्ज़ा गालिब बिल्ली मारान में रहते थे और आप इनकी हवेली जाकर देखें, रेस्टोर किया हुआ है, आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर मेजेस्टिक, जुबली, कुमार और मोती अब भी चलता है, बाकी सब बंद हो गए। साइकिल मार्केट में साइकिल सब मॉडल की मिलती है। भागीरथ पैलेस, होलसेल एंड रिटेल, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, झाड़ फानूस, फैंसी लाइट, सब प्ले आउट। किनारी बाजार में गोटा और जरी की बहार। शादी का सब सामान यहाँ मिलता है। पराठे वाली गली में पराठे कम और अब कपड़े ज्यादा मिलते हैं। मालीवाड़े से नई सड़क तक गहने, लहंगे, साड़ी और सूट सभी ले लो। बल्ली मारान में कोल्हापुरी चप्पू और चूड़ियों की बहुत सी दुकानें हैं। जोगीवाड़े में लाख के कड़े ऑर्डर पर हाथों हाथ बनते थे। इत्र और अगरबत्ती लेना हो तो
गुलाब सिंह जौहरी मल की दुकान चलो। चांदनी चौक के थोड़ा आसपास की बात करें बात तो फतेहपुरी से आगे है खारी बावरी, फिर श्रद्धानंद मार्केट और फिर आएगा सदर बाजार। दाल मसाले ड्राई फ्रूट बढ़िया लेने हो तो खारी बावरी की 16 नंबर दुकान, और यस जो ड्राई फ्रूट है उसके लिए भी दूसरी दुकान, नॉट 16 नंबर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ड्राई फ्रूट की बहुत दुकानें बढ़िया वाली है वहां पर। फिर श्रद्धानंद मार्केट से अगर सस्ता लेना हो तो वहां चले जाओ। अचार मुरब्बे लेने हो तो हर नारायण पे रुक जाना, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत पुरानी। सदर बाजार में जाओ तो मिलता है सब कुछ। रिटेल विक्रेता यहीं से शॉपिंग करते हैं। नई सड़क से आगे बरशा बुल्ला, और फिर है चावड़ी बाजार और सीताराम बाजार। मेट्रो चावड़ी तक आती है और मेट्रो तो चांदनी चौक भी जाती है। शादी के कार्ड और हार्डवेयर, बाथ फिटिंग्स, जो भी ये लेना हो तो फुटकर और थोक की सारी दुकानें हैं यहाँ पर। बहुत हो गई शॉपिंग अब तो थक के अब तो चूर हो गए। भूख लगी है जोरों से भूख लगी है, चूहे कूद रहे हैं पेट में। भूख लगी है जोरों से, कुछ खाने पीने की बात करें। एक बात जरूरी है बतानी आपको, चांदनी चौक का कायाकल्प तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से। खूबसूरत हो जाएगा ये चांदनी चौक। सर्दी में आना यहाँ पर, तब तक तो कोरोना भी छूमंतर हो जाएगा। अब जब भूख लगी है तो अगले एपिसोड में मैं बात करती हूँ, अगला एपिसोड नहीं, इसी एपिसोड का जो दूसरा भाग है, मैं बात करूंगी सिर्फ खाने पीने की। स्वाद ही स्वाद परोसूंगी मैं एपिसोड 4 के भाग 2 में। तो आप दोनों भाग देखना साथ। थोड़े लंबे हैं, लेकिन चांदनी चौक को बहुत थोड़े में समेटना जरा मुश्किल है। फिर कुछ आपको बताऊंगी और कुछ रह जाएगा, छूट जाएगा, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो आप थोड़ा रुक के देख लेना वीडियोस, लेकिन देखना आप पूरा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। जब भी आप जाओगे ना वहां, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये जगह आपने पहले घूमी हुई है, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। मुझे याद करेंगे आप जब वहां जाएंगे तो पक्का। सो नमस्ते, और देखिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, तो बाय बाय।